अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है यानी नाकचूरिया का मसला है, या वैसे बार बार पेशाब की तकलीफ हो जाती है, या गुर्दे अपना काम सही नहीं कर रहे, तो आज आपको 7 ऐसे ज़बरदस्त खाने बताएंगे जो रात को बार बार यूरिन आने के मसले को बेहतर कर देंगे। नाकचूरिया की वजह से आपकी नींद खराब होती है, जिससे फिर रोज़मर्रा के काम और ज़िंदगी पे असर पड़ता है, क्योंकि रात को सही ना सोने की वजह से दिन में आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है। तो इन चीज़ों के खाने से पेशाब के मसले से जान छूटेगी और आप पूरी रात एक बेहतरीन अच्छी नींद सोएंगे। तो चलिए जानते हैं इन सब चीज़ों की पूरी डिटेल। नंबर 1, योगर्ट। दही जो खाने में मज़ेदार और बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, हमारे ब्लैडर या मसाने को भी सेहतमंद कर देती है। ब्लैडर हेल्थ इंप्रूव होने से रात को बार बार यूरिन आना कम हो जाता है। दही में काफ़ी मिकदार में प्रोबायोटिक्स मिलते हैं जो मुफीद बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से गट हेल्थ बेहतर हो जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसका नाकचूरिया के मसले में कैसे फ़ायदा होना है। देखिए, जब हमारी गट हेल्थ बेहतर होती है तो ये जिस्म में सोजिश को काफ़ी कम कर देती है और मसाने में सोजिश भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसका काम बेहतर हो जाता है। ब्लैडर में इरिटेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब का आना भी कम हो जाता है। दही में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ये दोनों मसल्स रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनमें ब्लैडर के स्मूथ मसल्स भी शामिल हैं। जब इसके मसल्स या पट्टे रिलैक्स हो जाते हैं तो ब्लैडर यूरिन को अपने अंदर सही तरह होल्ड कर पाता है और पेशाब देर तक नहीं आता और आप सोए रहते हैं, और ये खासकर ओवर एक्टिव ब्लैडर की अलामात को बेहतर कर देता है। दही से सही फायदे लेने के लिए सादा बिना चीनी के दही खाया करें, क्योंकि चीनी या फ्लेवर भी ब्लैडर में इरिटेशन को ज़्यादा कर देते हैं। दही में प्रोटीन भी अच्छी खासी होती है जो ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखने में हेल्प करती है, जिससे पेशाब के मसाइल में बेहतरी आ जाती है। दही में जायके के लिए कुछ डालना चाहें तो आप बेरीज डाल लें, थोड़ी सी शहद मिला सकते हैं, या फिर ओमेगा 3 के सोर्सेज सीड्स जिस तरह से फ्लैक्स सीड्स हैं वो मिला लें, या इसमें आप ब्लैडर को फ़ायदा देने वाले कुछ खाने भी मिक्स कर सकते हैं, जिसके बारे में अगले पॉइंट में आपको बताने लगे हैं। आप केला शामिल कर लें, जिससे फिर नाइट टाइम यूरिनेशन के मसले को बेहतर करना आसान हो जाएगा। नंबर 2, बनानास। दूसरा बेहतरीन फूड आप नाकचूरिया के लिए केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। केले में पोटाशियम काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जिस्म में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रहता है। पोटाशियम की वजह से जिस्म में फ्लूइड रिटेंशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से रात को बनने वाले यूरिन की मिकदार कम हो जाती है। इस तरह पेशाब के लिए उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती और नींद अच्छी आती है। मज़ीद ये कि केले में मैग्नीशियम भी होता है जो मसल्स को रिलैक्स कर देता है, इंक्लूडिंग ब्लैडर मसल्स, जिससे पेशाब करने की ज़रूरत कम हो जाती है, नींद बेहतर हो जाती है। इसे आप सोने से पहले भी खा सकते हैं या फिर स्मूदी बना के पी लें। इस तरह जिस्म को पोटाशियम और मैग्नीशियम सही से मिल जाते हैं और स्लीप क्वालिटी बेहतर हो जाती है। रोज़ाना केला खाने से आपको कुछ ही दिन में महसूस हो जाएगा कि नाकचूरिया का मसला बेहतर हो रहा है और आपकी नींद के मसाइल भी ठीक हो रहे हैं। नंबर 3, क्रैनबेरीज। क्रैनबेरीज जो कि एक ऐसा फल है जो पेशाब और गुर्दों के काफ़ी सारे मसाइल में फ़ायदा देता है और सदियों से इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रैनबेरी में प्रोएंथोसियानिडीन काफ़ी ज़्यादा होता है जो नुकसान देने वाले बैक्टीरिया ई कोलाई को ब्लैडर की वाल से चिपकने से रोकता है, जिससे बैक्टीरिया को रोकने में हेल्प मिलती है, जो कि ब्लैडर में इन्फेक्शन का एक बड़ा सबब होता है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि बैक्टीरिया जमा ना हो, क्योंकि इनके ज़्यादा होने से ब्लैडर में इरिटेशन और सोजिश ज़्यादा होती है और फिर रात को पेशाब करने की ज़रूरत महसूस होती है। क्रैनबेरी की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है, जिससे ब्लैडर का काम बेहतर हो जाता है और रात को पेशाब करने की ज़रूरत कम हो जाती है। क्रैनबेरी ब्लैडर में सोजिश कम करने में भी हेल्प करती है, जो कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की एक आम वजह है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे खाना चाहिए। पहली चीज़, अगर क्रैनबेरी की कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो मेक श्योर करें उसमें किसी किस्म का मीठा शामिल ना किया गया हो। बहुत से ऐसे जूसेस हैं जिनमें पहले से चीनी मिक्स की हुई होती है, इसलिए ख़रीदने से पहले लाजिम चेक करें उसमें चीनी मिक्स ना हो, क्योंकि ये ब्लैडर में इरिटेशन को ज़्यादा कर देती है, जिससे ब्लैडर के मसाइल बढ़ जाते हैं। इसकी स्मूदी बनाएं, दही में शामिल करें या फिर इसको बिना चीनी के जूस बना के पिएं।
और बेहतर है इसे शाम के टाइम पे पिएं। इस तरह सोजिश कम हो जाएगी, बैक्टीरिया कम होंगे और यूरिन के मसाइल बेहतर हो जाएंगे और रात को नींद भी अच्छी आएगी। नंबर 4, ओटमील। ओटमील जिसे शहरों में आमतौर पर नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है, क्या आप जानते हैं ये आपके ब्लैडर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन खुराक हो सकता है। ओटमील में नेचुरल फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हाजमे के मसाइल बेहतर हो जाते हैं, जो इनडायरेक्टली हमारे ब्लैडर को बहुत फ़ायदा होता है। देखिए, जब हाजमा स्लो होता है तो इससे कब्ज़ का मसला ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैडर पे दबाव ज़्यादा हो जाता है। इस ज़्यादा प्रेशर की वजह से रात को पेशाब करने की ज़रूरत बार बार महसूस होती रहती है और ओटमील के खाने से डाइजेशन का मसला बेहतर होता है, जिसकी वजह से ब्लैडर पे स्ट्रेस या दबाव कम हो जाता है और नाकचूरिया का मसला बेहतर हो जाता है। इसके अलावा ओटमील ब्लड ग्लूकोज को बेहतर रखने में भी हेल्प करता है। देखें, जब खून में शुगर ज़्यादा होती है तो जिस्म उसे पेशाब के ज़रिए बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है, जिसकी वजह से रात को बार बार पेशाब करने की ज़रूरत महसूस होती रहती है। ओटमील को बिना किसी मीठे के खाने से ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, जिससे यूरिन ज़्यादा नहीं बनता और रात को यूरिन करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसके जायके को बढ़ाने के लिए चीनी या मीठे की बजाय आप सिनेमन या दारचीनी शामिल करें। 1/4 चम्मच काफ़ी हो जाता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बेहतर रखने में मज़ीद हेल्प मिलती है। इसमें आप बेरीज भी शामिल कर सकते हैं या फिर नट्स और सीड्स वगैरह मिक्स करके खाएं। इसे सुबह के नाश्ते में खाएं या शाम में स्नैक्स के तौर पे यूज करें। आप में नाकचूरिया के मसले को कम करने में काफ़ी हेल्प होगी। नंबर 5, पंपकिन सीड्स। 5वें नंबर पे पंपकिन या कद्दू के बीज इस्तेमाल करें, जो ग़िज़ाइयत में भरपूर होते हैं। इनकी वजह से नाकचूरिया के मसले में काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे सोजिश बहुत अच्छे से कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लैडर में से इरिटेशन कम हो जाती है। जिन लोगों को दायमी सोजिश रहती है उनमें पेशाब के मसाइल ज़्यादा रहते हैं और ख़ासकर रात को बार बार पेशाब करने की ज़रूरत महसूस होती है और पंपकिन सीड से सोजिश कम होती है, ब्लैडर का काम बेहतर होता है। इस तरह नींद में भी बेहतरी आ जाती है। ओमेगा 3 के अलावा इसमें मैग्नीशियम भी काफ़ी होता है, जो ब्लैडर के मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम की वजह से ब्लैडर में स्पैज्म या खिंचाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन करने की ज़रूरत कम हो जाती है। इन्हें रोज़ाना शाम को सिर्फ 1 से 2 औंस खाने से ब्लैडर और यूरिन के मसाइल के साथ नींद में भी बेहतरी आ जाती है। या इसे आप स्मूदी भी बना सकते हैं या किसी भी खाने के ऊपर डाल के भी खा सकते हैं। ज़्यादा फायदे के लिए इसे दही में मिक्स करें और चीनी शामिल ना करें। नाकचूरिया के मसले में बहुत ज़्यादा मुफीद हो जाता है। नंबर 6, एप्पल्स। 6ठे नंबर पे सेब का खाना नाइट टाइम यूरिनेशन में हेल्प कर सकता है। सेब में सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, जो हाजमे के काफ़ी मसाइल बेहतर कर देते हैं। इनके पेक्टिन की वजह से कब्ज़ का मसला बेहतर हो जाता है, जिससे ब्लैडर पे प्रेशर में कमी आ जाती है। सेब में नेचुरल शुगर होती है, जो जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होकर ताकत देती है और ब्लड शुगर में तेज़ी से इजाफा नहीं होने देती, जिससे यूरिन ज़्यादा नहीं बनता। एप्पल में एक ज़बरदस्त कंपाउंड कोरेस्टिन भी होता है, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और जिस्म में सोजिश को कम कर देता है। और आप जानते हैं, सोजिश ज़्यादा होने से ब्लैडर इरिटेशन भी ज़्यादा होती है, जिससे बार बार पेशाब करने की ज़रूरत महसूस होती है और सेब के कोरेस्टिन से सोजिश कम होती है, तो ये मसला बेहतर हो जाता है। सेब खाने से जिस्म में पानी भी पूरा रहता है और ज़्यादा फ्लूइड का लोड भी नहीं होता, जिससे नाकचूरिया को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। कोशिश करें रोज़ाना का सिर्फ 1 सेब अपनी खुराक में लाजिम शामिल करें। सेब को आप दूसरे जो ब्लैडर फ्रेंडली फूड्स बताए हैं उनके साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं। इससे नाकचूरिया के मसले को बेहतर करने में बहुत हेल्प मिलती है और साथ में इसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। नंबर 7, चेरीज। 7वें नंबर पे चेरीज खाएं, जो कि रात में पेशाब की तकलीफ में एक नेचुरल रेमेडी की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। चेरीज में मेलाटोनिन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि एक हार्मोन है जो हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करता है, जिससे गहरी और पुरसुकून नींद आती है। चेरीज की वजह से रात को बार बार पेशाब करने की ज़रूरत कम हो जाती है और इन दोनों फ़ायदों की वजह से चेरीज नाकचूरिया जैसे मसले में बहुत फ़ायदा देती हैं। चेरीज में दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो सोजिश को कम करने में हेल्प करते हैं। चेरीज को रोज़ाना शाम को या तो फ्रेश खाएं या फिर इसका जूस बना के पिएं और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए, जैसे पहले बताया है, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। इसे दही वगैरह में मिक्स करके खाने से फ़ायदे ज़्यादा होते हैं।
इसे आप खुश्क भी अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं। इस तरह से नाकचूरिया और नींद के मसाइल में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। अगर आप ये सारे खाने थोड़े थोड़े करके या मिक्स करके अपनी रोज़ाना की रूटीन में शामिल करते हैं तो नाइट टाइम यूरिनेशन के मसले को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और साथ में इन सभी खानों के खाने से आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।